पहले तो ये वो इस्लाम से डरा रहे हैं, हाँ, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप वापस आना चाहे तो वापस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रोडिक्टरी है ना भाई। अगर कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है, फिर आप बोल रहे वापस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारे को, हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन ऑफ डिफाइंड में गोलवारकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, आप सुप्रीमेसी की। अरे आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं। वो उसको मानते नहीं उस चीज को, वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। यह सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। आप इंसाइट कर रहे लोगों को। आपको ये नहीं लगता कि वो सबको मिलकर रहने वाली बात, कहां मिलकर रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें? वो आप बताइए कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलकर रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भगवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। अरे भाई, एक एक्सटर्नल थ्रेट अगर नहीं है तो आप बेसिकली, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, तो आप चीन जो जमीन चोरी कर रहा है उस चोरी को आप छुपा रहे हैं और सीनाजोरी दिखा रहे हैं माइनॉरिटीज से। उन्होंने जनसंख्या नीति पे बोला है कि उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए जनसंख्या को लेकर। क्या पॉलिसी होनी चाहिए उनको ही बताइए। मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में ये डालती है कि हम 2 चाइल्ड नाम की जरूरत नहीं है, टीएफआर रेट गिर चुका है। हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं टीएफआर रेट गिर चुका है, 2 चाइल्ड नाम नहीं होना चाहिए लोग राज्यसभा में। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लुरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। मगर उनका ये कहना था कि जो नॉइसी बिहेवियर है, जो सुप्रीमेसी बिहेवियर है, उनको एड्रेस करते हुए कहे तो कौन नॉइसी बिहेवियर कर रहा? बताइए। जो मुस्लिम कौन कर रहा है? एक एग्जांपल बताइए। भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? जो कह रही है कि चाकू रखो जब काटा जाता है। कौन दिया स्टेटमेंट? हो सुप्रीमेसी की बात नहीं है क्या उसमें? धर्म संसद में कौन कह रहा है कि रेप करो?
कौन कह रहा है, बताइए ना आप। ये तो सब संघ के लोग हैं, वो खुद इस बात को कर रहे हैं ना, सुप्रीमेसी की बात तो वही कर रहे हैं। और फिर आप क्या बोल रहे हैं, उसमें इंग्लिश का वर्ड क्या था, क्या है वो, मैं डिलिबरेटली ट्वीट नहीं किया, आपको ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बताऊंगा, क्या था, बॉयस्चरस, पूरा बोलो। बॉयस्चरस सुप्रीमेसी। नहीं, उसमें बी के बाद एक आर भी आता, हाँ, बॉयस्चरस रेटोरिक, हाँ, बॉयस्चरस रेडिकल सुप्रीमेसी, बॉयस्चरस रेटोरिक सुप्रीमेसी। कौन कह रहा है भाई, ये आप ही तो बता रहे हैं ना, आप ही। ये कौन, ये जो भोपाल की एमपी किसकी है, कौन सी पार्टी की है, कौन सी आइडियोलॉजी की है वो? ये धर्म संसद वाले जो बोल रहे हैं, कहां के हैं वो लोग? आप अपनी पहले आर्यन सुप्रीमेसी को आप मानते, आपका स्टेटमेंट एक कास्टिस अपर कास्ट का, कैसा आप एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह आप बोल रहे हैं कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे वो है ही नहीं, गया जमाना वो। इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत के हर शहरी को इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है, आप उसको पसंद नहीं करते। ये अवेकनिंग हो रहा है, वॉर स्टफ क्या है भाई? आजादी का अमृत उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं 75 साल का, कि वॉर, आप बोलेंगे कि अवेकनिंग है, एक वॉर है, 1000 साल की जंग है, इसलिए ओवर जीलियस हो जाते। आप जस्टिफाई कैसा कर रहे हैं इन चीजों को? इखलाक पीलू खान के कत्ल को आप जस्टिफाई करेंगे क्या? यानी आज इसी स्टेटमेंट की, इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया, भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है, हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर? ये आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। आप पहले तो आपको कोई इख्तियार ही नहीं है, यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर टू टेल मी। आप बोलिए ना, चीन जो कब्जा करके बैठा है मोहन भागवत, उस पर क्यों नहीं बोलते? चीन से डरते क्या मोहन भागवत? 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा, उस पर नहीं बोलेंगे? एक्सटर्नल थ्रेट है ही नहीं। चीन की फौज बैठी हुई है डेप्सांग डेमचाक में, अरुणाचल प्रदेश में 8000 7000 फीट से नीचे ऊपर आकर हमारी फौज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हमारी बहादुर फौज उनको रोकती है, उसका बात ही नहीं करते। तो चीन का मामला इससे कुछ लेना नहीं, तो एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है बोल रहे ना, एक्सटर्नल थ्रेट है बोल रहा हूं मैं। एक्सटर्नल थ्रेट हमारे को है, एलओसी पर भी है, एलएसी पर भी है। इस कमेंट की अभी टाइमिंग और इसका चाइना का इस चीज से कुछ नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, he says there is no external threat to India. China is sitting inside our territory. They are embedded in Depsang and Demchok. They are attacking. They have attacked our soldiers in Arunachal Pradesh. We have 50,000 armies. Our soldiers are facing the Chinese PLA. आए दिन आप देख रहे हैं कि जम्मू में टेररिस्ट आकर हमारे भारत के लोगों को मार रहे हैं। वो थ्रेट नहीं है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन चीजों को। आपको इलेक्शन लड़ना है 2024 का, लड़ो आप, मगर इस तरह से अगर आप करते जाएंगे ना तो ये ठीक नहीं है। फिर ये मतलब सर मेल मिलने की जो बातचीत हो रही थी, वो आप वो वे में नहीं, वो वे में भी ले सकते ना सर, मतलब। अरे बाबू, आप जो है, सुनिए, वासुदेवा कुटुंबकम आप बोल रहे हैं सारी दुनिया के लिए, और यहीं तोड़ रहे आप, यहीं तोड़ रहे आप। अब आप मेरे को सिखाएंगे कि भारत का मुसलमान को परमिशन हम देंगे, वो कैसा रहेगा, कैसा अपने मजहब पर चलेगा। हमारी सुप्रीमेसी की बात नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया में, हमारी बात है, हर इंडियन की बात है कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, और इक्वालिटी की बात है। आप कैसा कंडीशन लगा रहे मोहन भागवत में सिटीजनशिप के ऊपर, बताइए। हम क्या उनके लिए अपना फेथ एडजस्ट कर लें? आपको ये नहीं लग रहा है कि एक वो दोस्ती का हाथ है, या फिर वो टोन में आपको नहीं लग रहा है
कौन सी, अरे आप दोस्ती इस तरह करेंगे? मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा। तुम मुझसे कहेंगे कि एडजस्ट करो अपने आप को, इस तरह मैं करूंगा, और आप दोस्ती इस तरह करेंगे कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे फिर संविधान किस लिए है? फिर ये इस तरह से दोस्ती कैसे होंगी बताइए आप? सर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहिए, ये बात बोले हैं सर। हाँ, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया ये सारे बहुत से नाम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात जब आप वो करते हैं तो आप हिंदुस्तान को कैसे हिंदुस्तान देखते हैं? रहने देना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना हिंदुस्तान है, बस आप हिंदुस्तान बोलना बंद कर दिए, कितने सालों से भारत बोलते, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, तो उसका मतलब क्या निकलता है? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ला के पढ़ा तो आपको मैं, मोहन भागवत को भी भिजा दो आप एक, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या है सर? भारत है ही नहीं है? नहीं, आपको नहीं मालूम बाबू? पता है सर, पता है। हिंदुस्तान की है, भारत नहीं है लिखा हुआ? हाँ, बस लिखा हुआ भारत है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते हैं? इंडिया भी बोल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान भी बोल सकते हैं। नहीं, आप कौन सा आप क्या चाह रहे हैं? आप तो इस मुल्क की प्लुरलिज्म को, इसकी खूबसूरती को, डाइवर्सिटी को, इसकी एक खूबसूरती को तो आप खत्म करना चाह रहे हैं। वही तो आपका मकसद है। मोहन भागवत जी को भेजाएंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी आप? नहीं, आपको दे देता हूं, आप भिजा दो। मेरा एड्रेस नहीं है मेरे पास उनका, आप लोगों के पास होगा एड्रेस उनका, आप भी मैं दे देता हूं आपको। अभी जेम्स की जिस तरीके अभी से बीजेपी हो रहा है, भी ये मोहन भागवत के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। हाँ, नहीं कैसा नहीं करेंगे, वो तो उनके गुरु घंटाल हैं। मोहन भागवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। आप पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं सर? मतलब आगे के इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या है? अभी इलेक्शन बिल्कुल 2000 ये तो 2024 का ये है ना तैयारी, 2024 की तैयारी, और क्या है? नहीं, इन्फ्लेशन पे मोहन भागवत कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वो जानवरों के डॉक्टर हैं, मगर इन्फ्लेशन पे नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलेंगे, चीन पर नहीं बोलेंगे। डॉलर जो 80 कितना हो गया आपको मालूम? डॉलर कितना हुआ अभी? 80 के ऊपर है सर। हाँ, उस पे नहीं बोलेंगे। किस पे बोलेंगे? इस पे बोलेंगे। सर ये आपको जो लगता है 2024 मतलब जो चुनाव है उससे पहले एक वातावरण अपने आप को एक वातावरण तो चल रहा है ना मैडम, वातावरण में क्या वातावरण चल ही रहा है। उसमें कुछ तब्दीली लेकर नहीं, कोई तब्दीली नहीं है इसमें, तब्दीली कोई नहीं है। बल्कि हर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी तो अब ये दिखाना चाह रही कि हम मोहन भागवत से बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में चलना चाह रहे हैं। वो तो चल रहा माहौल। कांग्रेस की तरफ अरे सब कर रहे हैं ना भाई साहब, सब कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है बताइए आप? आप नहीं कर रहे हैं सर। क्या मैं कैसे करूंगा? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं कहां सुप्रीमेसी? मैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। इसको पॉलिटिकल क्यों बनाना? अरे क्यों पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे? क्या करेंगे? फिलोसफिकल बात करेंगे क्या? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस टाइमिंग, बयान की टाइमिंग को कैसे नहीं, देखते हैं? ये 24 से पहले का एजेंडा से ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट और आते रहेंगे, इससे ज्यादा खतरनाक आते रहेंगे। यही उनका असल मकसद है और कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अगला चुनाव होगा, आपको लगता है? वो तो कह चुके हैं ना, वो तो मोहन भागवत तो कह चुके हैं, आरएसएस कह चुके हैं, बीजेपी के कई एमपीज कह चुके हैं, कई बीजेपी के आरएसएस के आइडियोलॉग्स लिख चुके हैं इस बारे में, किताबें लिख रहे हैं अब तो। तो आपको लगता है 24 में ये एजेंडा होगा हिंदू राष्ट्र? हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो नहीं चाहते एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहे। वो नहीं चाहते कि प्राइस राइज मुद्दा रहे। वो नहीं चाहते कि चीन जो जमीन में घुसा हुआ वो मुद्दा रहे। वो ये नहीं चाहते कि भारत में जो फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी तरफ से, वो मुद्दा रहे। सर इक्वालिटी की बात वो भी कर रहे हैं। कैसे? हाँ, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है इक्वल समझे अपने क्या? आप को सुप्रीम मतलब कहाँ कौन सा मुसलमान अपने आप बोलता हूँ मैं सुप्रीमेसी हूँ? सबसे लोवेस्ट हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, लोवेस्ट लिटरेसी रेट। सुनिए
इंटर ऑपरेबिलिटी जो है सबसे लोएस्ट मुसलमानों में, हर चीज में मैं कमजोर मैं हूं, और आप बोल रहे मैं सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूं। अरे मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। धर्म पर हिजाब को लेकर क्या मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या मुझे इख्तियार नहीं है अपने उस पर चलने का? इक्वालिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू इक्वालिटी नहीं है। आप दे रहे हैं स्टेटमेंट, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं ये। आप अगले चुनाव के लिए अगर ये एजेंडा सेट कर रहे हैं करके आपको लगता है, तो आप किस एजेंडे पर आगे बढ़ने वाले हैं 2024 के चुनाव? वो बोलेंगे ना, अभी बोलेंगे ना, हम तो बोलेंगे, हम तो अपना बोलेंगे। कर्नाटक का चुनाव आ रहा है सर, क्या होगी पार्टी की रणनीति? कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, कुछ चर्चा हो रही है? चर्चा तो हो रही है, बताएंगे आपको जब चर्चा पूरी हो जाएगी। हम कुछ फाइनल कुछ बोलेंगे, बताना है तो जरूर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। अकेले